महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत लगभग तय दिख रही है। 224 से बहुत नीचे आना तो मुश्किल लगता है, लेकिन वहां पर इसी नतीजों को देखते हुए या रुझानों को देखते हुए लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के ऑफिस में लड्डू बंटने शुरू हुए हैं। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए। अरे यार दूंगा ना, सब दूंगा। ठीक है, आप देखिए वहां पर तस्वीरें, लड्डू के डब्बे पहुंचने शुरू हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर। देखिए अब वहां से रिपोर्ट आ रही है, देखिए जरा। को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसका जश्न फिलहाल आप बीजेपी के ऑफिस में देख सकते हैं। यहां पर लड्डू के जो पैकेट्स हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए पॉलिथीन्स में, डब्बे में ले के यहां पर अभी रख दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो सब्र है अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से दिखाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड है अभी और उसमें जो आंकड़ा है वो 150 प्लस जा रहा है। ऐसे में फाइनल जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद की जा रही है कि उसके आने के बाद कुछ स्थिति अगर क्लियर होगी तो उसके बाद ही जो मिठाई के डब्बे हैं वो बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन यहां पर जो मिठाई के डब्बे हैं वो आने शुरू हो गए हैं और अब यहां पे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनके कार्यालय में रखना शुरू कर दिया है। यानी जश्न का माहौल फिलहाल यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखें जो पैकेट्स हैं ब्लू कलर के, करीबन 8 से 10 ऐसे बड़े पैकेट्स वहां पे रखे गए हैं और उसी में मिठाई के डब्बे हैं। बताया जा रहा है कि लड्डू लाया गया है, लेकिन चूंकि पिछली बार का जो लोकसभा का एक्सपीरियंस रहा था महाराष्ट्र बीजेपी का, की उम्मीद की जा रही थी शुरुआती रुझानों के तहत कि बम्पर जीत महायुति को मिलने वाली थी, लेकिन करीबन 17 सीटें ही मिल पाई थी। तो वो उस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो मिठाइयां हैं वो कार्यालय में आ चुकी हैं, लेकिन उनको इंतजार है कि ट्रेंड्स और ज्यादा जब रिजल्ट में तब्दील होंगे तो उसके बाद वो मिठाई के डब्बे बाहर ले आके उसका जश्न मनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश खाड़े के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। तो लड्डू बट रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां जलेबी नहीं बट रही, लेकिन जश्न शुरू हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है, अब यह मान लिया गया है। आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। आनंद भाई, आपका बहुत स्वागत। सिर्फ आप ही आनंद में नहीं है, आनंद में तो बीजेपी भी है, लेकिन नहीं, देखिए मैं अपने कम्युनिस्ट मेरे जो भाई हैं यहाँ पे, मैं आनंद नहीं हूँ, बिल्कुल मातम मना रहा हूँ। ईवीएम्स आर टू ब्लेम। सूट बूट की सरकार देखिए, आज ये सूट भी पहन के आए थे। और सबसे दुख की बात है कि नोटा के इस बार सीपीएम से कहीं ज्यादा वोट नोटा को मिल गए येट अगेन। नहीं बस देखो इस पे आप क्या 223। एक मिनट पहले आप अपने हाथ दिखाइए कि आपके हाथों में नमक है। आप उनके जख्मों में नमक क्यों छिड़क रहे हैं? अब जो भी मतलब मुझे लगता है सुशांत जी, सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में इतने पेशेंट्स नहीं होंगे जो आज आपको दिखेंगे। बर्नौल की बिक्री बढ़ने वाली आप कह रहे हैं। लेकिन आनंद रंगनाथन, जरा इस पर प्रकाश डालिए कि यूपी में और महाराष्ट्र में क्या चल गया जो झारखंड में बीजेपी नहीं चला पा रही। देखिए अभी किसी ने इनफैक्ट बताया कि जो महाराष्ट्र में सक्सेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट वन फिंगर एट इट। 3 या 4 रीजंस हो सकते हैं इस ऐतिहासिक जीत। मैं कहूँगा लैंडस्लाइड भी इसको एनकैप्सुलेट नहीं कर सकती। एक, लोकसभा इलेक्शंस के बाद ग्राउंड स्वेल जो मिसिंग था वो आरएसएस रियलाइज्ड कि लिसन, दिस इज डू और डाई। सो आरएसएस जंप्ड ऑन टू द फ्रे लाइक नेवर बिफोर। तो ग्राउंड प्रिपरेशन जो आरएसएस ने किया है अनप्रेसिडेंटेड था महाराष्ट्र में। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। नंबर 2, जो इनकी लाडली स्कीम आई है जो 1500 पर मंथ देने की थी, वो झारखंड में ऑलरेडी applicable थी। I think 1000 rupees per month was already being given. So it wasn't something novel that people said we were already, there were freebies that were given जहाँ पे झारखंड की बात है। लेकिन महाराष्ट्र में ये एक्सप्लेन करना कि 200, मतलब अब तो मन कर रहा है कि रुक जाओ भाई, 288 से ऊपर क्या कर रहे हो? मतलब इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। ये मैंडेट अब एक तरह से, अगर देखिए बाल ठाकरे साहब ऊपर से अगर देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि
बोल भले ही नरेंद्र के हों लेकिन शब्द मेरे थे, एक हैं तो सेफ है। स्क्रिप्ट उनकी है, लिखा मैंने। लेकिन सुशांत जी देखिए, जहां तक झारखंड का नतीजा है वो ये भी बता रहा है कि वहां पर जेएमएम और कांग्रेस ने विकास पे जीता है। देखिए, क्योंकि वो सरकार में थे, भाजपा ने बहुत ही आक्रामक प्रचार किया, उन्होंने भावनाओं को भड़काने की कोशिश ये की। लीजिए सर, शुरू हो गया संजय राउत का बयान। कुछ तो गड़बड़ है, संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये बयान आ गया है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ तो संजय राउत के बयान में कोई गड़बड़ नहीं है, उनसे यही उम्मीद थी कि वो यही बोलेंगे। सुनिए एक बार संजय राउत। पराजय, हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचं नाही, पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। राऊत साहेब, पण जे निकाल आहेत पूर्णपणे दिसतंय की लाडकी बहीण या योजने मला असं वाटत नाही, कारण या का आधी म्हटलं जात होतं महाराष्ट्रामध्ये तो चूंकि हमारे साथ संजय राउत का बयान सुन रहे थे, ये बताइए सर, आप तो मुंबई में रहते हैं, मैं ठीक ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो यही कह रहे थे कि उतार चढ़ाव हार जीत लगी रहती है, लेकिन इतनी बड़ी हार ये विश्वास नहीं होता। देखिए सुशांत जी, इस बात को भी तो स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे नतीजे तो किसी के भी दिमाग में नहीं था। मैं समझता हूं कि देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक मिनट, इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब बंद आपने एक बार बताया कि 61% वोटिंग हुआ है, अचानक 5% वोटिंग 2 दिन के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये होता कैसे है। अरे ईवीएम तो मशीन है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि कितने वोटिंग आ गए, फिर 24 घंटे या 48 घंटे के बाद 5% बढ़ गया, ये कैसे होता है? इस पर कोई बातचीत तो होनी तो चाहिए। इसी से मैं समझता हूं कि जनता में जो संदेह आता है, यही एक बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी सरकार बनाए उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई तो रियलिस्टिक तरीके से जीतो ना। 160 170 पे जीते तो हम कुछ ना कहते। सर ये रियलिस्टिक तरीका रियलिस्टिक नहीं है ना, नहीं ये 146 लाना तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये क्लियर धांधली है, मैं तो साफ कह रहा हूं धांधली है। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए विवेक जी, कभी तो विपक्ष को अपने अंदर झांकना, कभी सर मैं कह रहा हूं कभी तो उद्धव ठाकरे झांकेंगे कि मेरे पापा कहते थे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, ताल ठोक के कहते थे बाल ठाकरे, उनका बेटा कह रहा हमसे गलती हो गई। नहीं तो वोटर को नहीं दुख होगा उनके? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये अगर वो औरंगजेब की तारीफ करेंगे भाई, मैं कह और रहा बाला साहब हूं, ठाकरे कह रहे हैं औरंगजेब को, क्या उनको वो वोटर को नहीं दिखेगा? और वो कहेगा कि नहीं जो भी तुम कहते हो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो। फिर शरद पवार के भी कम आएंगे, सबके कम आएंगे। शरद पवार के ज्यादा आए हैं कांग्रेस के, ऑलमोस्ट कांग्रेस से ज्यादा जानने वाले। आप अगर ये कहते हैं मुझे आज कि भाई महायुति जीती है, भाजपा जीती है, हम इनको बधाई भी देते, लेकिन कुछ रियलिज्म होता है भाई। 160 अरे पर रियलिज्म आप तय थोड़ी करेंगे बॉस, आप कैसे रियलिज्म तय करेंगे? अच्छा एक मिनट आनंद भाई, हाँ एक मिनट मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट अभी ये बताइए, झारखंड में 49-29 हो गया, ये रियलिस्टिक है? कैसे 49 हो गया, कैसे 29 हो गया ना? कितना का फर्क आता है तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। एक रियलिस्टिक फिगर से जीते ना, ये थोड़ी ना होता है कि 400 बोल के 240 आया तब रियलिस्टिक था, ये कोई बात होती है सर? कि जो आप बोलेंगे वही रियलिस्टिक है। शाइना, एक मिनट सर, शाइना एनसी जुड़ गई है। शाइना एनसी, महाराष्ट्र में ये क्या हुआ है जरा समझाइए। यहां लोग कह रहे हैं भाई विश्वास नहीं हो रहा, आपने ईवीएम में गड़बड़ की है।